हाय बच्चों, आज मैं आपको एग्जाम में पेपर लिखने का तरीका बताऊंगा। वहां पर आंसर शीट में लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर तो पूरा लिखते हैं, पूरा सही सही लिखते हैं, लेकिन उनका परसेंट फिर भी कम आता है क्योंकि उनके लिखने का तरीका जो होता है वो सही नहीं होता है। जो वहां पर पेपर चेक वाले बैठे हैं वो हर चीज देखते हैं कि उसका लिखावट कैसे, लिखने का तरीका क्या है। ये नहीं कि बस सही लिख दिए तो नंबर आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं आप इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, आप जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं ऑब्जेक्टिव पहले लिखें। ठीक, यहाँ पर पहले तो आप ऐसे लिखें कि प्रश्न, प्रश्न, प्रश्नोत्तर क्रमांक, ठीक, जो भी हो वहां पर ऐसे लिख ले और इसको ऐसे बढ़िया से व्यवस्थित बना ले, ठीक ना। फिर आपको ऑब्जेक्टिव में हर क्वेश्चन को लिखने की जरूरत अब नहीं है। यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 लिख दिए हैं तो इसका मतलब 1 में ऑब्जेक्टिव पूरा आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 लिखने के बाद वहां पर आपको ABCD ऐसे लिखा होता है। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर लिखना है एक का, जैसे एक आया, एक का है तो ए का उत्तर यहाँ पर क्या है वो लिखना है। फिर यहाँ पर बी का क्या है तो वो लिखना है। आपको दो दो लाइन छोड़कर लिखना है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया होगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिव वाले, जैसे कि यहाँ पर 4 लाइन बच गया नीचे, तो वहां पर आपको नेक्स्ट प्रश्नोत्तर क्रमांक नहीं डालना है। नेक्स्ट पेज पे बीच में बढ़िया से डालो ऐसे प्रश्नोत्तर क्रमांक, प्रश्नोत्तर क्रमांक, ठीक, जो भी हो वो आप डाल दें। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे दो में आता है रिक्त स्थान, मान के चलिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रिक्त स्थान, तो इसका प्रश्नोत्तर क्रमांक तो हो गया। ठीक, अब आपको यहाँ पर उत्तर लिख के सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का पूरा लिखना है जैसे सही। ठीक, जो सही जो जोड़ी होता है, सही मिलान चिन्ह वहां पर ऐसे ऐसे लिख लेना है। ठीक, ए यहाँ का ए बी बी जो यहाँ पर मिलाएंगे, जैसे ए का मान के लिए सी है तो आपको यहाँ पर सी डालना है। ठीक, यहाँ पर जैसे कि बी का हो जाएगा यहाँ पर ए, तो यहाँ पर आपको ए लिखना है। ठीक, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर मान चलिए इसका ए डी है तो यहाँ पर डी लिखना है। आपको वहां पर ऐसे चिट्टा पुट्टा नहीं करना है। ठीक, आपको नोट करिएगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे ऐसे ही बढ़िया से प्रश्नोत्तर क्रमांक डाल देना है। ठीक, इसको हाईलाइटिंग आप जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे उस प्रकार से हाईलाइट करिए। यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या कि इसको डबल लेयर में पैक कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। फिर जैसे कि यहाँ पर आता है अब दीर्घ उत्तरी वाले, तो यहाँ पर जैसे कि 6 है तो यहाँ पर 6 डाल दीजिए। फिर यहाँ पर उत्तर डाल के उसको लिखना प्रारंभ कर दें। ठीक, अब वहां पर आपको पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिर पॉइंट की बात, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चनों में पॉइंट लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट बढ़िया से डाल दीजिए नंबर 1 करके, फिर इसको अंडरलाइन करिए। फिर ये इस पॉइंट को यहाँ पर पूरा अपना लिखने के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर डाल के फिर उसको अंडरलाइन करके बढ़िया से इसे लिखिए। ठीक, एकदम से बेस्ट लगेगा आपका। ऐसे में क्या होता है, यदि आपका एक उत्तर, आपका आंसर गलत भी थोड़ा बहुत है, फिर भी एग्जामिनर आपको अच्छे से देखने, उसको लुक यदि अच्छा, लिखने का तरीका लुक अच्छा लगा ना, एग्जामिनर आपको फिर भी नंबर देगा। क्योंकि उसको फिर अच्छे से वो चेक नहीं करते हैं, वो फिर सोच लेते हैं ठीक है, नंबर देता चला जाता है। ठीक, मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं, यदि आप सारे क्वेश्चनों को करते हैं तो यकीन मानिए आपको 80+ % जाना तय है। बट आप थोड़ा तैयारी करके जाएं और अच्छे से लिखें। और दूसरा और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट
पॉइंट है कि आप पहले उन प्रश्नों को करें जिनको आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, आपको जो प्रश्न का उत्तर अच्छे से बनता है उन्हीं प्रश्नों को पहले करें, इसके बाद जो क्रमशः नहीं बनते हैं उनको पीछे लिखते जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।